Hello students, welcome to our online portal. Students, we are going to start the organic chemistry and the topic we are going to discuss today is types of reaction. Types of reaction. हमारे पास कौन कौन सी रिएक्शन की टाइप्स होती है और कौन से कंपाउंड्स इन रिएक्शन को शो करते हैं, ये सब कुछ हम बच्चे इसमें पढ़ने जा रहे हैं. टाइप्स ऑफ रिएक्शन एक पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को समझने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है, तो इसको आप ध्यान से समझिएगा बेटा. हमारे पास बेटा अलग अलग तरह की रिएक्शन होती है. फर्स्ट इज लाइक न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन. फर्स्ट इज न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन. सेकेंड इज इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन. Electrophilic reaction, and third one is free radical reaction. Free radical reaction, ये हमारे पास अलग अलग तरह की रिएक्शन है. न्यूक्लियोफिलिक, इलेक्ट्रोफिलिक एंड फ्री रेडिकल. सबसे पहले न्यूक्लियोफिलिक की मैं बात करता हूँ. न्यूक्लियोफाइल बच्चे जो वर्ड बनाया गया है दैट इज फ्रॉम न्यूक्लियस लविंग. ये वर्ड कहां से बनाया है? न्यूक्लियस लविंग. न्यूक्लियो मतलब न्यूक्लियस, फिलिक मतलब लविंग. न्यूक्लियस लविंग. न्यूक्लियस के ऊपर बेटा चार्ज क्या होता है? पॉजिटिव. तो ये मैं बोल सकता हूं इट इज पॉजिटिव लविंग. पॉजिटिव लविंग कौन सा होगा? जैसे कि आप लोग सब जानते हैं कि ऑपोजिट चार्ज एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं. तो पॉजिटिव लविंग क्या होगा बच्चे? फिर आपके पास पॉजिटिव लविंग होगा नेगेटिव चार्ज. पॉजिटिव लविंग कौन सा होगा? नेगेटिव चार्ज. इसका मतलब न्यूक्लियोफाइल जो होता है उस पे चार्ज कैसा होता है? नेगेटिव चार्ज होता है. इसीलिए उसको हम न्यूक्लियोफाइल बोलते हैं. इसीलिए न्यूक्लियस की तरफ अट्रैक्ट होता है. इसीलिए पॉजिटिव चार्ज की तरफ अट्रैक्ट होता है. ठीक है. अब न्यूक्लियोफिलिक के अंदर भी बच्चे आपके पास अलग अलग तरह की रिएक्शन आ जाती है. लाइक फर्स्ट वन इज, अब न्यूक्लियोफाइल को बच्चे में एनयू नेगेटिव से लिखते हैं. ठीक है, अंडरस्टूड होगा अब आपको. फर्स्ट वन इज न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन. न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन. ठीक है. अब बच्चे देखो नाम से क्लियर हो रहा है. एडिशन आ गया तो इसका मतलब इस रिएक्शन में हमने ऐड करना है. और न्यूक्लियोफिलिक एडिशन आ गया, इसका मतलब है कि इसमें न्यूक्लियोफाइल कैसे ऐड होता है, इस चीज का आपने ध्यान में रखना है. मतलब नेगेटिव चार्ज जो आयन है या नेगेटिवली चार्ज जो स्पीशीज है वो कैसे ऐड होगी, उसका बच्चे हम इसमें ध्यान रखें. ठीक है. इट इज न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन. अब इसमें आपने बेटा ध्यान ये रखना है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में से ऐसा कौन सा कंपाउंड है जो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन शो करता है. जनरली आप देखेंगे कि एल्डिहाइड और कीटोन, एल्डिहाइड एंड कीटोन दे शो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन. एल्डिहाइड और जो कीटोन है ये न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन शो करते हैं. एल्डिहाइड एंड कीटोन शो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन. बच्चे जो हम प्लस 2 में जो पहला चैप्टर शुरू करेंगे दैट विल बी एल्डिहाइड एंड कीटोन. तो आप लोग इस चीज को ध्यान से सुनिएगा और इसको याद भी रखिएगा कि एल्डिहाइड और कीटोन न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन करते हैं. अगर आप इस चीज को याद रखोगे तो फिर एल्डिहाइड और कीटोन्स की जो रिएक्शन है उसको परफॉर्म करना आसान होगा. ठीक है. दूसरी तरफ हम चलते हैं बच्चे इसमें न्यूक्लियोफाइल की ही सेकंड रिएक्शन दैट इज न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन. न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन. सब्स्टिट्यूट का मतलब क्या होता है बच्चे? रिप्लेस करना. न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूट का मतलब क्या हुआ कि न्यूक्लियोफाइल रिप्लेस होगा. न्यूक्लियोफाइल पे चार्ज कैसा है? नेगेटिव चार्ज. तो मैं बोल सकता हूं कि नेगेटिव रिप्लेस करेगा नेगेटिव. नेगेटिव विल रिप्लेस नेगेटिव. ये तो हो गया सिंपल समझाने के लिए. अगर आप इसके अंदर ऑर्गेनिक की लैंग्वेज में समझना चाहें तो मैं क्या बोल सकता हूं? दैट स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल विल रिप्लेस वीक न्यूक्लियोफाइल. स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल क्या करेगा? वीक न्यूक्लियोफाइल को रिप्लेस करेगा. ठीक है. अब इसकी एग्जांपल कि कौन ये शो करता है? एग्जांपल इज एल्काइल हैलाइड. एल्काइल हैलाइड. एल्काइल हैलाइड जैसे मैं एग्जांपल दूं, एल्काइल CH3, हैलाइड का मतलब हैलोजन. तो एल्काइल हैलाइड जो बच्चे
हमारे पास मॉलिक्यूल होते हैं वो जनरली न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शो करते हैं। ठीक है, एल्डिहाइड कीटोन्स न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, अल्काइल हैलाइड न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। अब बेटा इसके अंदर एक बात ध्यान से सुनना कि मैंने ऐसा बोला कि अल्काइल हैलाइड न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन करता है, इसका मतलब ये नहीं है कि ये हार्ड एंड फास्ट रूल बन गया आपका कि अल्काइल हैलाइड हमेशा न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन करेगा, नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं। अल्काइल हैलाइड जनरली न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन शो करता है, बट अगर कुछ स्पेसिफिक कंडीशंस प्रोवाइड कर दी जाए तो फिर ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के अलावा कोई और रिएक्शन भी शो कर सकता है। अब वो कंडीशंस क्या है वो हम डिटेल में पढ़ेंगे जब हम चैप्टर करेंगे। ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया फर्स्ट चैप्टर हम एल्डिहाइड कीटोन्स पढ़ेंगे, सेकंड चैप्टर जो हम पढ़ेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में वो अल्काइल हैलाइड पढ़ेंगे। आपकी बुक में पहले अल्काइल हैलाइड गिवन है, फिर उसके बाद में अल्कोहल गिवन है, फिर एल्डिहाइड गिवन है, बट मैं सीक्वेंस चेंज करूंगा थोड़ा सा इसमें से, क्योंकि ये अगर आप इस तरीके से पढ़ोगे जो मैं सीक्वेंस आपको बता रहा हूं तो थोड़ा सा रिलेट करना रिएक्शंस को आसान हो जाता है। ठीक है, तो ये न्यूक्लियोफाइल की हमारे पास दो तरह की रिएक्शंस होगी। इसके बाद बच्चे आपके पास आ जाता है इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन। सिमिलरली इलेक्ट्रोफिलिक भी हमारे पास दो तरह की होती है। अब इलेक्ट्रोफाइल जो वर्ड है पहले इसका मतलब समझते हैं। इलेक्ट्रोफाइल का मतलब देखो, इलेक्ट्रो वर्ड लिया हुआ है इलेक्ट्रॉन से, फिलिक का मतलब होता है लविंग, तो ये क्या बन गया इलेक्ट्रॉन लविंग। इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज क्या होता है नेगेटिव, तो ये क्या बन गया फिर नेगेटिव लविंग, और नेगेटिव लविंग फिर क्या होगा, नेगेटिव लविंग होगा बच्चे आपके पास पॉजिटिव चार्ज। इसका मतलब इलेक्ट्रोफाइल को आप कैसे रिप्रेजेंट करते हो, ई पॉजिटिव से, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है उसे हम इलेक्ट्रोफाइल बोल सकते हैं। ठीक है, अब इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन में फर्स्ट रिएक्शन है इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, इसके अंदर हमने ध्यान रखना है कि इलेक्ट्रोफाइल ऐड कैसे होता है। अब इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन कौन शो करेगा, इट विल बी शोन बाय एल्कीन एंड एल्काइन। एल्कीन एंड एल्काइन, एल्कीन और एल्काइन क्या शो करते हैं बच्चे, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन शो करते हैं, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। ठीक है, ये आपने ध्यान रखना है। अब इसके अंदर ये पॉइंट सुनिए बच्चे, एल्कीन एल्काइन जो दोनों चैप्टर हैं ये दोनों चैप्टर ही आप लोग +1 में पढ़ चुके हैं, एल्कीन भी और एल्काइन भी। याद कीजिए हाइड्रोकार्बन के नाम से चैप्टर था +1 में जिसमें एल्कीन और एल्काइन दोनों टॉपिक थे। ये दोनों टॉपिक ही आपके +2 में रिपीट होते हैं, मोस्टली रिएक्शंस एल्कीन एल्काइन की +2 में रिपीट होती है। ठीक है, अब इसके अंदर इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन के अंदर इलेक्ट्रोफिलिक की जो दूसरी टाइप आ जाएगी आपके पास, दैट इज इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। जैसे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन था वैसे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन कौन शो करता है, देखिए ये शो करते हैं बच्चे एरोमेटिक कंपाउंड्स। कौन शो करेगा, एरोमेटिक कंपाउंड्स। और एरोमेटिक कंपाउंड्स हम किसे बोल देते हैं, लाइक बेंजीन। बेंजीन इज एन एरोमेटिक कंपाउंड। बेंजीन भी बेटा आप लोग +1 में पढ़ चुके हो, ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन करता है। तो बेंजीन की रिएक्शंस भी कुछ आपके पास इसमें रिपीट हो जाएगी +2 में, और आपके पास और भी कुछ एरोमेटिक कंपाउंड्स हैं जो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन करते हैं। लास्ट बेटा आपके पास आ जाता है इसमें फ्री रेडिकल। फ्री रेडिकल बच्चे देखो इसके अंदर हमारे पास अलग अलग तरह की रिएक्शन है। इसमें फर्स्ट इज फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन से क्या मतलब आपका कि फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूट हो जाएगा। फ्री रेडिकल बोलते किसको है, फ्री रेडिकल बोलते हैं जिसमें ओड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हो, जिसमें ओड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हो। ओड इलेक्ट्रॉन स्पीशीज को हम फ्री रेडिकल बोलते हैं। ओड का मतलब जिसमें लास्ट में एक सिंगल इलेक्ट्रॉन बच जाए उसे हम फ्री रेडिकल बोल सकते हैं। तो फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन बेटा कौन शो करता है, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन इज शोन बाय एल्केन्स। ये कौन शो करता है, एल्केन्स। ये टॉपिक आप +2 में पढ़ चुके हो। एल्केन की जो रिएक्शंस है वो +2 में बहुत कम काम आती है, इसलिए फ्री रेडिकल जो आपका टॉपिक है ये +2 में बहुत ज्यादा काम नहीं है। ठीक है, आई होप इतना क्लियर हो गया होगा सबको। अब इसके अंदर बच्चे हमारे पास नेक्स्ट आगे रिएक्शन आ जाएगी, फोर्थ टाइप इज ऑक्सीडेशन रिएक्शन। फोर्थ इज ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ऑक्सीडेशन रिएक्शन को बेटा आप कैसे समझेंगे, देखो इसको हम दो तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। अगर ऑक्सीजन की एडिशन हो रही है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, या फिर हम और क्या बोल सकते हैं, और रिमूवल ऑफ
हाइड्रोजन, ऑक्सीजन का ऐड होना या हाइड्रोजन का रिमूव होना, उसे हम क्या बोलते हैं? ऑक्सीडेशन रिएक्शन। दूसरा आपके पास बेटा इसमें क्या है? रिडक्शन रिएक्शन। रिडक्शन से क्या मतलब है बच्चे? एडिशन ऑफ हाइड्रोजन और रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, मतलब ये ऑक्सीडेशन का उल्टा हो रहा है। ये हमारे पास ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन होती है, ये भी आप लोग इसमें पढ़ेंगे। अब ऑक्सीडेशन और रिडक्शन करने के लिए बेटा हमारे पास ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स होते हैं और रिड्यूसिंग एजेंट्स होते हैं। ऑक्सीडेशन रिएक्शन आपने करनी है ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की हेल्प से, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की हेल्प से, और ये हम किसकी हेल्प से करेंगे? इट कैन बी डन बाय रिड्यूसिंग एजेंट। ये रिड्यूसिंग एजेंट की हेल्प से आप कर सकते हो, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट, इनकी हेल्प से आपकी दोनों तरह की रिएक्शन कर सकते हो। ठीक है, अब ये एजेंट्स कौन से होते हैं? अब जिस कंपाउंड की आप ऑक्सीडेशन करना चाहते हो, सपोज अल्कोहल की करना चाहते हो तो उसके लिए अलग एजेंट है, एल्डिहाइड की ऑक्सीडेशन करना चाहते हो तो उसके लिए अलग एजेंट है। तो जब आप ये टॉपिक पढ़ेंगे, जब ये चैप्टर्स आएंगे, तब उसके साथ साथ हम एजेंट्स आपको बताते हैं। तो बच्चे आपको यहाँ पे 5 तरह की रिएक्शंस बता दी गई। फर्स्ट न्यूक्लियोफिलिक, सेकंड इलेक्ट्रोफिलिक, थर्ड फ्री रेडिकल, फोर्थ इज ऑक्सीडेशन एंड फिफ्थ इज रिडक्शन। इन पांचों रिएक्शंस को आप लोग याद रखेंगे। ये आपका एक बेस था जिससे आपको ये पता लगा कि कौन सा एलिमेंट कौन सी तरह की रिएक्शन शो कर सकता है। क्लियर? अब बच्चे थोड़ा सा इसके अंदर हम चलते हैं, चैप्टर की तरफ मूव करते हैं। देखिएगा, फर्स्ट बच्चे इसके अंदर मैं जो चैप्टर शुरू करने जा रहा हूं दैट इज एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स। हम सबसे पहले एल्डिहाइड और कीटोन्स पढ़ेंगे। हाँ जी बेटा, अब एक बात और सुनना जरा इसकी ध्यान से, कुछ बच्चों को बुक देखोगे तो डाउट आएगा इसमें, जैसे कि अब आपके पास बुक में जो ये चैप्टर दिया गया है ना, वो दिया गया है एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। बुक में 3 टॉपिक कवर किए गए हैं इस चैप्टर में, एल्डिहाइड भी, कीटोन भी और कार्बोक्सिलिक एसिड भी, ये 3 टॉपिक कवर किए हैं। बट हम जो पढ़ेंगे, हम एल्डिहाइड कीटोन्स को अलग पढ़ेंगे और कार्बोक्सिलिक एसिड को हम अलग पढ़ेंगे। अब हमारे अकॉर्डिंग एल्डिहाइड कीटोन्स बस यही एक चैप्टर है, कार्बोक्सिलिक एसिड इसमें इंक्लूड नहीं किया, क्योंकि एल्डिहाइड कीटोन्स की अलग प्रॉपर्टी है और कार्बोक्सिलिक एसिड की अलग प्रॉपर्टी है, इसलिए इसको अलग अलग पढ़ेंगे। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट इसमें जो मैं आपको बताऊं, जो आपको यहाँ हमारी ऑर्गेनिक में और बुक की ऑर्गेनिक में जो डिफरेंट लगेगा वो सुनिएगा। कोई भी रिएक्टेंट है, मैं सपोज एल्डिहाइड की बात करता हूं, ध्यान से सुनिए। मान लीजिए मैं एल्डिहाइड की बात कर रहा हूं, तो हमारे सिलेबस में इसकी 2 तरह की रिएक्शन है। फर्स्ट में क्या बोल सकता हूं? फर्स्ट इज प्रेपरेशन ऑफ एल्डिहाइड, कि एल्डिहाइड को कैसे प्रिपेयर किया जाता है, एक तो ये रिएक्शन है। और सेकंड हमारे पास है रिएक्शंस ऑफ एल्डिहाइड, कि एल्डिहाइड रिएक्शन कैसे शो करता है, एक ये। ऐसे 2 टॉपिक के अंदर हर कंपाउंड को आपकी बुक में डिवाइड किया गया है। अगर कीटोन की बात करेंगे तो कीटोन में भी सेम ऐसा आ जाएगा, हाउ कीटोन कैन बी प्रिपेयर्ड एंड हाउ कीटोन रिएक्ट्स। ठीक है, कार्बोक्सिलिक एसिड की बात करेंगे तो ये भी 2 तरह में आ जाएगा। मतलब हर चीज की 2 तरह से हमने डिवाइडेशन में रिएक्शंस पढ़नी है, प्रेपरेशन एंड रिएक्शंस। ठीक, अब सुनिए बच्चे, हमारा जो तरीका है पढ़ने का बिल्कुल ही अलग है बच्चे। हम ऑर्गेनिक बिल्कुल ही अलग तरीके से करते हैं, आपको बहुत इंटरेस्टिंग लगेगी। और साथ देखो, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बच्चे एक ऐसा सब्जेक्ट है जो मैक्सिमम स्टूडेंट्स को टफ लगता है। आप अपने सीनियर से पूछ लीजिए या अपने आप साथी लोगों से पूछ लीजिए कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कैसी है, सभी ये कहेंगे कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री टफ है। ठीक है, थोड़ा बहुत तो आपको आइडिया इसका शायद +1 में भी लगा होगा। बट बच्चे ध्यान से सुनना मेरी बात, अगर आप इसके सभी लेक्चर्स रेगुलरली अटेंड करेंगे, पहली कंडीशन। और दूसरी कंडीशन, लेक्चर्स अटेंड करने के साथ साथ उसको आप डेली प्रैक्टिस करेंगे, तो आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सबसे आसान और सबसे ज्यादा स्कोरिंग सब्जेक्ट लगेगा।
और अगर आपने इसके लेक्चर बीच में कर दिए मिस, कंटिन्यूटी नहीं बना के रखी, तो आपको ये टफ लगने वाली है, ये मैं पहले बता दूं। अब ये आपके हाथ में है कि आपने इसको किस तरीके से स्टडी करना है, इसको किस तरीके से लेना है। लेक्चर मिस किसी भी हालत में नहीं होना चाहिए, ठीक है, पहली कंडीशन। दूसरा, अब देखो जैसे कि मैंने बताया कि लेक्चर मिस करने से मुश्किल लगी, उसका रीजन क्या है कि हर लेक्चर नेक्स्ट लेक्चर से रिलेटेड होगा। आज मैं जो पढ़ाऊंगा वो आपके नेक्स्ट लेक्चर में काम आएगा, कल जो मैं पढ़ाऊंगा वो आपके उसके बाद वाले लेक्चर में काम आएगा। तो अगर एक लेक्चर मिस करोगे तो फिर अगले लेक्चर में मुश्किल आएगी। थर्ड पॉइंट इसके अंदर क्या है बच्चे, हम इसमें प्रेपरेशन रिएक्शंस को नहीं पढ़ेंगे। जिस तरीके से हमने ऑर्गेनिक पढ़नी है, हमें प्रेपरेशन रिएक्शन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एक दो रिएक्शंस चाहे करनी पड़ जाए बट मैक्सिमम नहीं करनी पड़ेगी। उसका रीजन क्या है बेटा, देखो आपने एल्डिहाइड की रिएक्शंस पढ़नी है, तो ध्यान से सुनिए। एल्डिहाइड की आपने रिएक्शन पढ़ी, सपोज रिएक्शन ऑफ एल्डिहाइड, ध्यान से सुनना मेरी बात को। तो रिएक्शन का मतलब क्या है कि आप एल्डिहाइड से एल्केन भी बनाना सीखोगे, एल्डिहाइड से अल्कोहल भी बनाना सीखोगे, एल्डिहाइड से कार्बोक्सिलिक एसिड भी बनाना सीखोगे, एल्डिहाइड से आप कीटोन भी बनाना सीखोगे, एल्डिहाइड से आप एल्कीन तक भी जा सकते हो, एल्डिहाइड से आप एसिड अमाइड भी बनाना सीखोगे। ये सब कुछ हम बनाना सीखेंगे। अब देखिए, अगर आपने अल्कोहल बनाना सीख लिया एल्डिहाइड से, तो उस रिएक्शन को चाहे तो आप रिएक्शन ऑफ एल्डिहाइड बोल दीजिए, चाहे उसको प्रेपरेशन ऑफ अल्कोहल बोल दीजिए, एक ही बात हो गई। अब एल्डिहाइड से अगर कार्बोक्सिलिक एसिड बनाया, तो या तो उसे रिएक्शन ऑफ एल्डिहाइड बोल दीजिए या उसे प्रेपरेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड बोल दीजिए। तो देखो, प्रेपरेशन रिएक्शंस तो ऑटोमेटिकली कवर हो रही है। जो प्रेपरेशन रिएक्शन है वो ऑटोमेटिकली, अगर आपने एल्डिहाइड की सारी रिएक्शन पढ़ ली तो सब कुछ बनाना आ गया। इसी तरीके से आप रिएक्शंस ऑफ अल्कोहल भी पढ़ोगे और अल्कोहल से भी सब कुछ बनाना सीखोगे। अगर अल्कोहल से आपने ये सब कुछ बना लिया तो फिर आपने अगेन प्रेपरेशन रिएक्शन आपने पढ़ ली सबकी। तो प्रेपरेशन रिएक्शन ऑटोमेटिकली कवर हो जाएगी अगर आपने रिएक्शंस को ध्यान से समझ लिया। मतलब दो पार्ट है, एक पार्ट को अगर बहुत अच्छे से कर लेते हो तो दूसरा पार्ट ऑटोमेटिकली कवर हो जाएगा। पहला। दूसरी चीज देखिए बच्चे, ऐसा मैं क्यों कर रहा हूं, बुक में ऐसा नहीं है पर हम ऐसा क्यों कर रहे हैं। देखो, किसी भी चीज की जब आप रिएक्शन पढ़ोगे ना, लाइक रिएक्शन ऑफ एल्डिहाइड, तो इसका एक कॉन्सेप्ट है कि एल्डिहाइड कैसे रिएक्ट करता है, इसका एक कॉन्सेप्ट है। जैसे कि हमने टाइप्स ऑफ रिएक्शन के अंदर आपको बताया कि एल्डिहाइड न्यूक्लियोफिलिक एडिशन करता है, ठीक है। तो जब आपने एल्डिहाइड को देखोगे तो आपको आइडिया लग जाएगा कि न्यूक्लियोफिलिक एडिशन करके देखो भाई, टाइप्स ऑफ रिएक्शन के अंदर ऐसा पढ़ा था। तो आप इसको याद रखने की बजाय पूरी रिएक्शन को, सिर्फ कॉन्सेप्ट को याद रखिए कि एडिशन करनी है और न्यूक्लियोफिलिक एडिशन करनी है। बट प्रेपरेशन जब आप करते हो ना, दैट इज क्रैमिंग। प्रेपरेशन करने का मतलब है आपको रिएक्शन को क्रैम करना पड़ेगा, और मैं नहीं चाहता कि हमें रिएक्शन को क्रैम करना पड़े। उसका रीजन क्या है कि आपके पास 1 2 3 4 5 6 10 रिएक्शन नहीं है, आपके पास हंड्रेड्स में रिएक्शन है, हंड्रेड्स में। तो आपके पास इतनी रिएक्शन होगी तो उसकी अगर आप क्रैमिंग करोगे तो फिर आप उसको कभी ना कभी तो भूल ही जाओगे, कोई ना कोई रिएक्शन भूल जाएगी, गलती लग जाएगी। इसलिए इसको समझ के करना बहुत जरूरी है। इसलिए हम प्रेपरेशन की बजाय रिएक्शन पे ज्यादा फोकस करेंगे ताकि प्रेपरेशन हमारी ऑटोमेटिकली कवर हो जाए। क्लियर? अब बच्चे थोड़ा सा हम चैप्टर की तरफ मूव करते हैं। फर्स्ट मैं टॉपिक कवर आपको बताया है कि हम एल्डिहाइड और कीटोन करेंगे, एल्डिहाइड एंड कीटोन। इसकी रिएक्शन देखिए बच्चे। क्वेश्चन आपको किस तरीके से बनते हैं, कहते हैं what happens when एल्डिहाइड बोल दे या फिर स्पेसिफिक कर दे कोई, जैसे कि एसिड एल्डिहाइड। what happens when acetaldehyde reacts with sodium
बाइसल्फाइड। सोडियम बाइसल्फाइड हम किसे बोलते हैं? NaHSO3, सोडियम बाइसल्फाइड। कहता एल्डिहाइड को अगर इसे रिएक्ट करोगे तो क्या होगा? सुनना बेटा ध्यान से, एसिटाल्डिहाइड दे दिया। एसिटाल्डिहाइड, ये तो कॉमन नेम आ गया। कॉमन नेम आपको मालूम है, एसिटाल्डिहाइड का मतलब क्या होता है बेटा? CH3। एसिड का मतलब होता है दो कार्बन, तो दो कार्बन बना दिए, और एल्डिहाइड का मतलब एल्डिहाइड ग्रुप लगा हुआ है, CH3 C डबल बॉन्ड OH। इसको आपने इस तरीके से बनाना है, ठीक है। अब ये आपके पास जो एल्डिहाइड बना, देखो CH3 CHO, इसको ऐसे नहीं लिखना, इसको बॉन्ड को आपने ऐसे एक्सपेंड करके लिखना है, ठीक है। अगर ऐसा लिखोगे तो फिर रिएक्शन जो आप है वो आसानी से कर पाओगे, अगर इसको एक्सपेंड करके लिखोगे। इसकी रिएक्शन बच्चे आपने किससे करनी है? रिएक्ट्स विद सोडियम बाइसल्फाइड, मींस इट रिएक्ट्स विद NaHSO3। बच्चे आपको मालूम है कि एल्डिहाइड कौन सी रिएक्शन शो करता है? टाइप्स ऑफ रिएक्शन में आपने पढ़ा, इट शो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। पढ़ा आपने टाइप्स ऑफ रिएक्शन में? न्यूक्लियोफाइल जिसके ऊपर चार्ज नेगेटिव होता है, तो जो चीज आप रिएक्ट करवा रहे हो ना, इसको आयोनाइज करो पहले। तो ये आयोनाइज कैसे होगा? Na पॉजिटिव एंड HSO3 नेगेटिव, ये इस तरीके से आयोनाइज होगा। तो नेगेटिव पार्ट क्या है आपके पास यहाँ पे? HSO3, ये आपके पास नेगेटिव पार्ट है, ठीक है, पहली चीज। दूसरा, अब एल्डिहाइड पे आ जाओ। एल्डिहाइड ग्रुप के अंदर चार्ज कैसे आता है? ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है कार्बन से, तो ऑक्सीजन के ऊपर डेल्टा नेगेटिव और कार्बन के ऊपर डेल्टा पॉजिटिव। जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आता है और कम वाले पे पॉजिटिव। तो स्मॉल नेगेटिव स्मॉल पॉजिटिव आ गया। अब आपको मालूम है कि ऑपोजिटली चार्ज अट्रैक्ट करते हैं, तो क्या होगा? दिस सोडियम विल मूव टुवर्ड्स ऑक्सीजन, ये सोडियम ऑक्सीजन की तरफ जाएगा, और HSO3 नेगेटिव, ये नेगेटिव चार्ज ये पॉजिटिव की तरफ, ऑपोजिट चार्ज की तरफ मूव करवा दिया। अब देखो क्या बन जाएगा बच्चे, ध्यान से देखिएगा। CH3 एज इट इज पड़ा है, ये C एज इट इज पड़ा है, इस C के साथ क्या लगा हुआ? ये हाइड्रोजन। इस हाइड्रोजन को मैंने देखो यहां लिख दिया, ये H ऐसे शो कर। अब ऊपर बच्चे क्या है? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन देखो मैं यहाँ पे शो करता हूं, O के साथ क्या चीज आके लग रही है? O के साथ आपके पास लग रहा है पॉजिटिव चार्ज, मतलब Na। तो यहां साथ में आ जाएगा बेटा Na। जो चीज देखो जिस कलर से है ना, मैं उससे ही रिप्रेजेंट करने की कोशिश करूंगा ताकि आपको समझ आ जाए कि कौन सी चीज कहां मूव करानी है। दूसरा क्या है? HSO3, ये कार्बन के पास जा रहा है, तो इसको यहाँ पे ऐसे शो कर दिया, SO3H, बॉन्ड S बनाता है इसलिए SO3H लिख दिया, ये कंपाउंड बन गया, ठीक है। ये तो ऑपोजिट चार्ज अट्रैक्ट करवा दी। अब समझना बेटा ध्यान से, यहां पे आपके पास कार्बन और ऑक्सीजन, इनके बीच में बॉन्ड कैसा था? डबल। जब भी कभी एडिशन रिएक्शन होती है, बॉन्ड हमेशा रिड्यूस होता है, डबल है तो सिंगल हो जाएगा। डबल बॉन्ड था तो इसलिए आपने यहाँ पे ये सिंगल बॉन्ड शो किया। क्लियर है ये पॉइंट? इसको ध्यान में रखना कि एडिशन रिएक्शन जब भी करेंगे तो बॉन्ड आपका कैसा हो जाएगा? डबल से सिंगल हो जाएगा। ये आपका फर्स्ट स्टेप है। एक पॉइंट बच्चे ध्यान रखना आपने कि एल्डिहाइड की मोस्टली जो रिएक्शन होती है ना, मोस्टली रिएक्शंस वो डबल स्टेप में कंप्लीट होती है। इतना कर दिया गलत नहीं है, रिएक्शन इतनी भी सही है, पर दूसरे स्टेप में क्या होगा वो समझिएगा। दूसरे स्टेप में क्या होता है बच्चे? ये रीअरेंजमेंट शो कर देता है। ये मॉलिक्यूल क्या करता है? इट शो रीअरेंजमेंट, ये अपने आप रीअरेंज करता है। कैसे रीअरेंज करता है? H Na की जगह पे आ जाता है और NaH की जगह पे आ जाता है ऑटोमेटिकली, और क्या बन जाएगा? CH3 CHONA था, इसकी जगह पे H आ गया, और SO3 के पास क्या आ गया? Na आ गया, ये कंपाउंड बना। अब ये रीअरेंजमेंट क्यों होता है? ये ऑटोमेटिकली अपने आप हो जाता है स्टेबिलिटी के बेसिस पे, ठीक है। जब आपके पास ये कंपाउंड बन जाएगा, आप क्या देखोगे? ये कंपाउंड जो बन रहा है ये क्या बना देता है बेटा? ये बना देता है व्हाइट पीपीटी। ये प्रेसिपिटेट की फॉर्म में बनता है, व्हाइट पीपीटी की फॉर्म में ये कंपाउंड बन जाता है। ये बात आपने ध्यान रखनी है। जब आप एल्डिहाइड से रिएक्शन कर रहे हो किसकी? सोडियम बाइसल्फाइड की, देन इट फॉर्म्स व्हाइट पीपीटी। क्लियर? आई होप ये रिएक्शन सबको क्लियर होगी। अब देखो इस रिएक्शन को सिंपल इस तरीके से भी पूछ सकता है, ये जो मैंने आपको क्वेश्चन लिख के दिया, या पूछने का एक तरीका और देखिए कैसे क्वेश्चन पूछता है। कहता आपके पास कोई एक कंपाउंड है A और एक कंपाउंड है B, ठीक है। आपने दोनों को रिएक्ट किया किससे? सोडियम बाइसल्फाइड से। दोनों को रिएक्ट किया किससे? सोडियम बाइसल्फाइड से। A ने कहता व्हाइट पीपीटी बनाए,
और बी ने व्हाइट पीपीटी नहीं बनाई, बताओ ए कौन सा कंपाउंड हो सकता है? व्हाइट पीपीटी आपको पता है कि एल्डिहाइड बना के देता है, तो आप क्या कहेंगे? ए कैन बी एल्डिहाइड। समझ गए? ये पॉइंट, एक क्वेश्चन इस तरीके से बन सकता है, ठीक है। दूसरा कैसे, इसी को क्वेश्चन कैसे पूछेगा? कहता आपके पास दो कंपाउंड है, एक एल्डिहाइड है और एक कार्बोक्सिलिक एसिड है, एक एल्डिहाइड है और एक कार्बोक्सिलिक एसिड है। आपने दोनों की रिएक्शन कर दी किसके साथ? सोडियम बाई सल्फाइड के साथ, सोडियम बाई सल्फाइड SO3 के साथ, ठीक है। कहता है एक में तो व्हाइट पीपीटी आ रहे हैं, एक में व्हाइट पीपीटी नहीं आ रहे, बताओ जिसमें व्हाइट पीपीटी आ रहे हैं वो कौन सा होगा? आपने रिएक्शन पढ़ी, व्हाइट पीपीटी वाला एल्डिहाइड होगा, और जिसमें व्हाइट पीपीटी नहीं आ रहे फिर वो कौन सा होगा? वो कार्बोक्सिलिक एसिड होगा। समझिए? तो इस तरीके से एक ही रिएक्शंस को अलग अलग तरीके से आपसे पूछा जा सकता है, इसीलिए हर पॉइंट को, जैसे कि यहाँ व्हाइट पीपीटी बताया, हर पॉइंट को याद रखना बहुत जरूरी है। ठीक है बच्चे, आज के लिए इतना ही बताऊंगा, क्योंकि आपको मैंने टाइप्स ऑफ रिएक्शन बता दिया, किस तरीके से आपने एल्डिहाइड की रिएक्शंस को करना ये बता दिया, और यहाँ पे एग्जांपल के तौर पे आपको एक रिएक्शन भी समझना। ठीक है, इसके बाद वाला लेक्चर बच्चे नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे।